कौशल विकास योजना के तहत सिरमौर जिला में युवाओं को पिछले 4 महीने से भत्ता नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते एक तरफ जहां युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ संस्थान संचालक भी परेशानी में है और योजना के तहत चल रहे संस्थान बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। जिला मुख्यालय नाहन में आज योजना के तहत चल रहे विभिन्न संस्थान संचालकों ने जिला उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर कौशल विकास योजना के तहत मिलने वाले भत्ते को जारी करने की मांग उठाई है। मीडिया से बात करते हुए संस्थान के संचालकों ने बताया कि जनवरी महीने से कौशल विकास योजना के तहत भत्ते की अदायगी नहीं हो रही है, जिस कारण बच्चे संस्थानों को फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके बाद उसे संस्थान बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। संस्थान संचालकों ने बताया कि उन्हें संस्थानों का भारी भरकम किराया देना पड़ता है, मगर अब वह किराया को देने में वह असमर्थ है। वहीं अब बच्चों का भविष्य भी संकट में छा गया है, साथ ही संस्थान संचालक स्टाफ की सैलरी देने में भी असमर्थ है। आपको विदित है कि हिमाचल प्रदेश द्वारा कौशल विकास भत्ता का कार्यक्रम चला हुआ है, तो उसके अंतर्गत हमारे पास जो बच्चे हैं वो बड़ी कठिनाई में आ रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो जनवरी से बैच बैठा हुआ है, अभी तक किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को अपना कौशल विकास भत्ता प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण हम एनजीओ को भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी के पास किराए पर भवन है, चल रहे हैं और एम्प्लॉइज को सैलरी देने का भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और हम रोजगार विभाग में जिला रोजगार अधिकारी से मिले, उन्होंने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब तक सरकार द्वारा कोई पैसा ना आए तो हम बच्चों के खातों में कैसे डालें। हमने अपनी तरफ से बिल बनाकर ट्रेजरी को दिए हुए हैं। ट्रेजरी का कहना यह है कि सरकार से पैसा आएगा तब खातों में डलेगा, सरकार से है नहीं, इस प्रकार की मतलब ये चला हुआ है। पैसा है नहीं सरकार के पास, आज एम्प्लॉइज के पास के लिए भी तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो इस प्रकार की योजनाओं में अगर अंधेरे में बच्चे रहेंगे तो क्या तो वो पढ़ पाएंगे और क्या हम पढ़ा पाएंगे। और हम आज तक जनवरी से लेकर किसी के बच्चे के द्वारा 500 रुपए पर मंथ भी नहीं लिया। अब आप हिसाब लगाएं, बच्चे बोलते हैं कि सरकार से पैसा मिलेगा तब हम दे पाएंगे, अदरवाइज हम गरीब लोग हैं, बीपीएल में है, कहां से पैसा आपको दें। तो इस प्रकार की कठिनाई अगर चलती रही तो बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होगा और हमारा तो होगा ही होगा, एनजीओ बंद करने के कगार पर हो जाएंगे। तो इस प्रकार का हम आज जिलाधीश महोदय को अपना ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि सरकार को आग्रह करें कि इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए और एनजीओ को देखते हुए आप इसका कोई ना कोई निवारण करें। और हमारे पास 160 बच्चे हैं और 4 ट्रेड हैं, पर बच्चों का भत्ता नहीं आ रहा। और जुलाई से पिछले एससी वालों का नहीं आ रहा, और ये जनवरी से और नवंबर दिसंबर से ये अब तक कोई भत्ता नहीं आ रहा। तो कितना भत्ता आपका पेंडिंग पड़ा है? सारा पेंडिंग है सर, क्योंकि जुलाई से पेंडिंग है, तो मैक्सिमम बच्चे एससी वाले ही है। क्या क्या दिक्कत आप लोगों को आ रही है? दिक्कत तो रेंट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका रेंट भी देना है, और क्या बोलते सैलरी भी है, एम्प्लॉइज की सब कुछ है। बस एम्प्लॉयमेंट ही आता है सर, वहाँ वो बोलता है कि हमने तो बिल बना दिए, बजट नहीं है। अभी एडमिशन का कोर्स कर रही हूँ, हमारा भत्ता नहीं आ रहा है अभी तक, जनवरी से नहीं आ रहा है, दिसंबर नवंबर से। कितना बता? 1000 मिलता है। हमारे पास किराया भी नहीं होता है, फिर हमें किराए के लिए इतनी दूर आना है मोगिनन से। क्या चाहते हैं? हाँ, जल्दी से जल्दी सरकार भत्ता दे दे हमारा। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school
up and flourished it very well. And we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।